नमस्कार दोस्त। आज हम एक रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आए हैं। सूरज नाम का लड़का अपनी पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर हॉस्टल में रहा करता था। वह अपनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि एमए की पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 22 साल की थी। वह अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ अपने लॉज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। लेकिन वह फिर पढ़ाई करने का ज़्यादा चिंता रखता था, क्योंकि उसे पढ़ने को काफ़ी चिंता रहती थी, क्योंकि वह एक मध्यम वर्ग से संबंधित लड़का था, जिसे पढ़ने लिखने के लिए उनके माता पिता बहुत ज़्यादा मेहनत करते और उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाई करा रहे थे। ऐसे में वह अपने घर वालों को भी कभी धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उनके माता पिता मेहनत करके उनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जो होने वाला है वह तो होकर ही मानेगा। उसे अपने ही स्कूल कॉलेज में एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और वह उस लड़की से तुरंत ही प्यार किया और तुरंत ही प्यार का इजहार करने के बावजूद भी घोषणा की कि कुछ दिन का समय लेता हूँ, क्योंकि वह उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। सूरज मन ही मन वह सोचकर खुश हो रहा था कि वह लड़की उसके प्यार को मान लेगी, लेकिन बाद में इसके विपरीत ही हुआ है। वह लड़की अपने प्यार के लिए सोचने समझने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था, लेकिन अगले दिन जब वह आती है और सूरज से मिलती है तो सूरज से कहती है कि आपसे एक बात करनी है अकेले में। वह लड़की सूरज को अकेले में ले जाकर कहती है कि मैं बहुत सोचा समझा वहाँ देखा इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि मुझे आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी प्यार नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे प्यार और आपका प्यार को नहीं कबूल कर सकती हूँ। जैसे सूरज की लड़की किस बात का जवाब सुनाती है, वह धीरे से अपने कदम पीछे कर लेती है और उसको चले जाने को कहती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद सूरज के मन में उस लड़की के विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं रह पाई जाती है। मतलब यह है कि सूरज को भी आप किसी तरह से, किसी भी मतलब से उस लड़के से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह जाता है। वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज तथा लड़का था और घर के और परिवार के जिम्मेदारी को भी समझता था। एक दिन की बात है, उसी लड़की के साथ एक लड़का साथ में घूम रहा था। सूरज भी उसी मैदान में, जबकि कॉलेज के मैदान में घूम रहा था। जैसे ही वह लड़के के साथ लड़की की नज़र पड़ती है तो वह लड़की सूरज को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। वह लड़की जिसका नाम सोनी था। सोनी बहुत ज़्यादा मैदान में घूम रही थी। सूरज को देख कर अपने मन में ही मन प्यार करने लगी थी। ऐसे में सूरज को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह लड़की उसे क्यों देख रही है। सोनी मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था, क्योंकि सूरज भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। अलग ही सूरज है। अच्छे कपड़े नहीं पहनने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा रोमांटिक और रोमांस से भरपूर लड़का देखने में लगता था। सोनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी सूरज को देखकर क्योंकि उन्हें यह पता था कि सूरज की उदासी को देखकर यह लगता है कि उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसे में भी सूरज को यह पक्का मालूम था कि अगर
जहाँ तक करेगा कि सूरज उसे प्यार को मिलेगा तुरंत बिना कुछ सोचे समझे। सोनी उसी कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, दूसरी कॉलेज में पढ़ती थी। वह अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए आया करती थी। दिन में सूरज को बदलते समय देखते हुए सोनी प्रत्येक सप्ताह शनिवार को सूरज को देखने के लिए अपने सहेली के साथ सहेली के कॉलेज में जाया करती थी। इस बात की जानकारी सूरज को भी नहीं थी, लेकिन एक दिन मौका पाकर सोनी ने सूरज को गांव के ही प्यार भरी नज़रों से देख रही थी कि सूरज ने उसे भी देखते हुए आते हुए देख लिया था। सूरज की नज़र पड़ते ही अपनी नज़रें छिपा लेती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर जैसे ही सूरज कहीं दूसरी जगह देखने लगता है कि मतलब सोनी फिर सूरज को टकाटक नज़रों से देखने लगती है। फिर उसके बाद सूरज ने उस लड़की को देखा तो उस लड़की ने सूरज को ही देख रही थी। जैसे ही सूरज देखा कि वह लड़की फिर अपनी नज़रें नीचे कर ली। सूरज को भी बिल्कुल यकीन हो गया था कि वह लड़की सूरज के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर सोच रही है, लेकिन सूरज को उसके प्यार के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जिस लड़की के साथ हुआ था कि मतलब कि जिस लड़की के साथ सोनी घूमने आया करती थी वह लड़की सोनी सूरज को पहले ठुकरा दिया था। ऐसे में भी क्या कोई लड़की उसकी सहेली सूरज के बारे में प्यार के बारे में सोचेगी। कॉलेज में थोड़ी दूर एक वाटर पार्क था जिसमें लोग अपनी मौज मस्ती के दिनों में छुट्टी के समय में निकाल कर घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब सूरज वाटर पार्क में बेहद शांत और मन उदास होकर पानी को नहीं आ रहा था तो उसे पार्क में सोनी दिख गई थी। दोनों एक दूसरे को वाटर पार्क में देखते ही दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक यादें आने लगी। अब तो सोनी पानी के नीचे हमें चली गई। फिर उसके बाद सूरज वाटर पार्क में मस्ती के लिए चले गए थे। पानी में नहाते नहाते हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और पानी में ही दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार किया। दोनों ने अपने प्यार को समझने के साथ साथ उसे एक्सेप्ट भी किया। थैंक यू दोस्त। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।